किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती। ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी। 9 मई को बगावत और सरकशी की गई, सियासी एहतजाज कहकर माफ नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। बोले हमलावरों ने हसास मालूमात को चुराया और आग लगाई। आर्मी एक्ट ना लगाया तो कल को वही हसास दस्तावेजात हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। शरपसंद जिना हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हुए, लूट मार करके आग लगाई। उन्हें बगावत का हिसाब देना होगा। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। एक शख्स ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। मनसूबाबंदी के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ समाअत में रिमार्क्स। अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मफादात का टकराव हो तो जजों को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जानिबदारी का इल्जाम वाहिद दस्तयाब फॉरम पर नहीं लग सकता, ना ही जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक बनाया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि ये ऑडियोस मुस्तदिक्का हैं या नहीं वफाकी हुकूमत खुद भी नहीं जानती। अदालत ने बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के हुक्म इम्तना में तौसी। पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, उसको मजबूत कीजिए। हम मुआशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। के इलेक्ट्रिक के मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक की निजकारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरखास्त 7 साल बाद गैर मुअस्सर करार दे दी गई। जमात इस्लामी की मामला मुतालिका फोरम पर उठाने की इस्तदा मंजूर। रिमार्क्स दिए कि इदारों की निजकारी का फैसला नेशनल पॉलिसी के तहत हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि माजी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। रेकोडेक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। वकील रशीद रिजवी बोले कराची वालों से पूछे उन पर क्या गुजर रही है। अदालत ने कहा कि उससे सरोकार नहीं, कानून देखना है। ये मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। डीसी रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कालअदम करार दे दिए। शाह महमूद को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने की हिदायत। शाह महमूद को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत भी नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। परहेजी खाना और अद्वियात देने की इजाज़त। ATC ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 13 जून तक तौसी कर दी। पंजाब भर में 9 मई के बाद के वाक़यात में मुलव्वस 53 अफराद नजरबंद हैं। पुलिस ने नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। 3144 अफराद की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकाम वापस लेते हुए तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानब GHQ हमला केस में गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान की शनाख्त परेड हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। वफाक और सूबों के लिए नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपये तजवीज़ किया गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपये मुख्तस होंगे। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1559 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से कबल शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम और तवानाई से मुतल्लिक मीटिंग। बिजली मनसूबों पर पेशरफ से आगाही दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म का मुल्की IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म के फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील देने और फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत भी की। इजलास में IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को मखसूस मराद देने की असूली मंजूरी। बजट पर नजरसानी की शर्त पर IMF बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। नए पैकेज की गुंजाइश निकलने की उम्मीद जाग गई। आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा बजट के बुनियादी अहदाफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया।
ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को 13,000 अरब से ज़ायद के अखराजात पर 2 रोज़ में नज़रसानी करना होगी। खसारों और सब्सिडी के आदाद-ओ-शुमार अवाम के सामने लाना होंगे। महसूलात में इजाफे के लिए इनकम टैक्स इक़दामात के अलावा पेट्रोलियम लेवी 50% से आगे ले जाना होगा। वफाकी और सूबाई महकमों के अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा। ज़र मुबादला के हसूल के तमाम मुतबादिल ज़राए के तफसीलात भी देना होंगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ पेश। घरेलू सार्फिन को RLNG फराहमी के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की। फूड सिक्योरिटी के लिए 55 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत वफाक के रवैये से नाखुश। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़ंजो ने इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का बायकॉट कर दिया। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के हवाले से किए वादे पूरे नहीं किए। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए 10 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए। फैसलाबाद में ज़बूहाली की शिकार पार लूम्स इंडस्ट्री मालिकान को नए बजट से बड़ी उम्मीदें। हुकूमत को बिजली पर सब्सिडी और सेल्स टैक्स में कमी समेत मुतादिद तजावीज़ दे दी। खराब मुआशी सूरत हाल के बायस जिला भर में 40,000 से ज़ायद पावर लूम्स बंद हो चुकी। बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके की एक ही आस, हुकूमत ऐसा बजट लाए कि महंगाई में कमी आ जाए। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इतलाक मई, जून और जुलाई 3 माह के लिए होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता 303 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे इजाफा 286 रुपये 56 पैसे पर बंद हुई। करप्शन केस में फरज शहजादी और फरा गोगी शौहर समेत 8 जून को नैब लाहौर में तलब। फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट सामने आने पर तलब किया गया। बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों मुलजिमों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। इदारों में बगावत पर रुखसाने का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज गिल कब वापस आ रहे हैं, अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा कि लंबी तारीख दे दें, अभी कुछ पता नहीं। समाअत 26 जून तक मुलतवी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को 15 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास आज बुला लिया। इलेक्शन 2018 के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स आज बिलावल हाउस में साबिक सदर से मिलेंगे। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का राना सनाउल्लाह के बाग के ज़िमनी इंतखाब पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। चौधरी यासीन ने कहा, राना सनाउल्लाह की ज़िले इंतज़ामिया बाग से मीटिंग इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और DRO इंतखाबी अमल में मुदाखलत रोकें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आमद ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत है। हम किस आइन की बात कर रहे हैं? जो चीज़ें आइन में हैं, क्या उन पर अमल हुआ, हो रहा है या होगा? सेनेटर अजहर रुमानी का तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान को एक पार्लिमानी जमहूरियत होना था। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद फलाही स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील कर दिया गया। जब ये तब्दीली हुई तो रियासत की तरजीहात भी बदल गईं और मकसद भी बदल गया। हुकूमत पाकिस्तान का हादसात में मफलूज अफराद के इलाज और बहाली के लिए अच्छा फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पैरालॉजिक सर्विसेज शुरू। चोट लगने या फालिज के खदशे का शिकार मरीजों को पैरालॉजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी। ट्रामा स्पाइनल कार्ड सर्जरी के लिए सूबे में 5 सेंटर्स कायम होंगे।